और बात कर लेते हैं बदलते मौसम की। यूपी में सर्दी बढ़ गई है, रातों में गलन और ठिठुरन बढ़ने लगी है। ज्यादातर इलाकों में तापमान न्यूनतम से नीचे पहुंच गया है। सभी जनपदों में बरेली कल सबसे ठंडा रहा है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि अभी और भी सर्दी बढ़ेगी और पारा और भी लुढ़केगा। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मौसम ने करवट ले ली है और अब ठंड बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि दिसंबर का महीना चल रहा है और पछुआ हवाओं के वजह से अब ठंड भी बढ़ने लगी है। यूपी में सर्दी बढ़ गई है, गलन और ठिठुरन लोगों को महसूस होने लगी है। ज्यादातर सुबह और शाम के समय, रात के समय पारे में असर भी देखने को मिला है और अब कोहरा भी धीरे धीरे फैलने लगा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यूपी में सर्दी बढ़ गई है, रातों में गलन और ठिठुरन बढ़ी है। ज्यादातर इलाकों की अगर हम बात करें तो तापमान न्यूनतम हो रहा है और अगर कल की बात करें तो बरेली अब तक सबसे ठंडा रहा है। मौसम को लेकर के जानकारी भी मौसम विभाग ने दी है कि अभी सर्दी और बढ़ेगी और पारा भी और लुढ़केगा। और इस पर बात करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और प्रयागराज में आपके पीछे भी दिख रहा है कि इस वक्त भी 10 बज रहे हैं और कोहरा बना हुआ है हल्का हल्का, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मौसम विभाग ने बताया है? देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय प्रयागराज का तापमान 14 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि रात में 10 डिग्री तक उतर जा रहा है। वहीं दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है और अधिकतम तापमान जो है वो 22 डिग्री तक जा रहा है, जिसका पूरा असर ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी हवाओं के विक्षोभ की वजह से और उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने इस पूरे मौसम को करवट लेने में मदद करी है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि बरेली इस समय सबसे ठंडा शहर गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से प्रयागराज का भी तापमान की बात करें तो अभी दिन के 10 बजे हुए हैं, लेकिन ये कोहरे की चादर से अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ती जा रही है। और जो हवाएं चल रही है रात को, इस वजह से ठंड का प्रकोप माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों में ये तापमान निश्चय ही जो न्यूनतम तापमान से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि अभी 10 डिग्री तापमान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यानी कि अगले 7-8 दिनों में जब इन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा तो यह तापमान 7 से 8 डिग्री के टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल इंद्रजीत, और अश्विनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, अगर बात करें राजधानी की तो कैसा है मौसम का हाल? देखिए, आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अगर बात की जाए प्रदेश में धीमे धीमे ठंड बढ़ चली जा रही है। ऐसे में बात किया जाए तो लखनऊ का तापमान इस समय का लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है शाम के समय में, जब धूप डाउन हो जाती है। ऐसे में बात की जाए तो आसपास के जो जिले हैं, जैसे कि आपका लखीमपुर खीरी हो गया, सीतापुर हो गया, उन्नाव हो गया, अन्य जिले हैं जहां पर भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग अपने अपने घर से अलाव का यूज कर रहे हैं और बात की जाए अन्य चीजों का सुविधा ले रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं ठंड धीमे धीमे बढ़ती ही जाएगी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अभी आने वाले समय में 20 तारीख तक ही और भी पारा डाउन जाएगा। जी जी अश्विनी, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कोहरा भी बढ़ रहा है और सबसे बड़ी समस्या अगर हम राजधानी की बात करें तो एक्यूआई को लेकर के हो जाती है। अभी क्या कुछ स्थिति है एक्यूआई की? देखिए, क्या है कि बात की जाए तो जिस प्रकार से स्थिति देखी जा रही है अभी नॉर्मल है, मगर कहीं ना कहीं जैसे ठंड बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से उनको लोगों को दिक्कतें आने सामने आ जाएंगी। अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से अलाव और अन्य चीजों की व्यवस्थाओं के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं, मगर अभी धरातल पे वो नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो लगातार पारा लुढ़क रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारी समस्या और लोगों को ठंड होने मिलने वाली है। ऐसे में बात करें तो 5.5 का कल गिरा था तापमान। जैसे जैसे सुबह जब धूप निकलती है तो तापमान में बढ़त आती है। वहीं अगर बात की जाए तो साफ तौर से शाम के शाम जब धूप ढल जाती है तो तापमान अपने आप डाउन होने लगता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से जूझना पड़ेगा। जी
जी इंद्रजीत जी, जिस तरीके से अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सड़कों पे रह के अपना गुजारा करते हैं। अगर इस तरीके के मौसम की हम बात जब करते हैं तो सुबह और रात की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय अब लोगों को होने लगी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पर रहने की। क्या कुछ व्यवस्था नगर निगम की ओर से आपने देखी है? क्या नगर निगम की ओर से तैयारियां की गई है? देखिए, अगर बात हम नगर निगम या जिला प्रशासन की करें तो इस बार ठंड के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी व्यवस्था कर ली है। पहले से ही इन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्था की है, जो कि शहरी इलाकों में लगभग 37 रैन बसेरे बनाए गए हैं और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक पर एक रैन बसेरे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाओं के लिए इस बार अलग से पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है, जिनमें सिर्फ महिलाओं और बच्चों को, जो कि 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, उन बच्चों को रहने के लिए स्थान दिया गया है। इसके अलावा अलाव की अगर व्यवस्था करें तो हर एक ब्लॉक को 50,000 रुपए की राशि निर्गत कर दी गई है। इसके अलावा नगर निगम और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर के अंदर 126 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसका शुभारंभ अगले 2-4 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस समय रात में अलाव की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो लेकिन अगले 10 जिस तरीके से मौसम अपना पारा बदल रहा है, अपनी करवट ले रहा है और तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, अगले 3-4 दिनों के अंदर अलाव व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। अभी तो पुलिस चौकियों और बीट चौकियों और बस स्टैंड के आसपास अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन बाकी सभी स्थानों पर अगले 2 से 3 दिनों में अलाव की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो इस बार प्रयागराज जिला प्रशासन ठंड से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित प्रयागराज में हर एक जिले को लगभग 4.5 लाख रुपए के कंबल वितरण करने के लिए दे दिए गए हैं और अगली राशि जो है वो ठंड के हिसाब से, जिस तरीके से ठंड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे लोगों को कंबलों की जरूरत बढ़ती जाएगी, जिला प्रशासन की ओर से मुफ्त में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इंद्रजीत जी, यहाँ पर जिस तरीके से हमने अभी बात करी रैन बसेरों की, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़कों पे तो रहते हैं लेकिन वो प्रेरित नहीं हो पाते हैं रैन बसेरों में रहने के लिए। उनको प्रेरित करने के लिए प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो इस बार ये मुफ्त ई रिक्शा रैन बसेरों की ओर चले का बोर्ड लगाकर चलाए जा रहे हैं। इन बोर्ड में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है, अगर आप खुले में सो रहे हैं, तो इस ई रिक्शाओं के माध्यम से निकटवर्ती रैन बसेरों में जाए। पूरे प्रयागराज की बात करें तो पूरे प्रयागराज शहर के अंदर ही सिर्फ ऐसे 250 से ज्यादा ई रिक्शा चलाने की व्यवस्था कर ली गई है, जो कि अगले 3 से 4 दिनों में जैसे जैसे प्रशासन को जरूरत समझेगा वो अपने ई रिक्शा की संख्या बढ़ाएगी। लेकिन कुल 250 ई रिक्शों को इस अनुबंध में लिया गया है, जो इस तरह के बोर्ड लगा के अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों में घूमते रहेंगे, हर पार्षदों के पास घूमते रहेंगे। हर पार्षद को 2 ई रिक्शे दिए गए हैं ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर जो भी लोग सड़क के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनके पास रहने या सोने की जगह नहीं है, जो ठंड से सिकुड़े हुए हैं, उनको रैन बसेरों में पहुंचाए जा सकते हैं। अश्विनी, जिस तरीके से ये तो बात होगी असहाय लोगों की, लेकिन अगर हम बात करते हैं नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं या जो वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, खास करके बेसिक स्कूलों की अगर हम बात करें, उनके लिए स्वेटर्स वगैरह की प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो प्रशासन पहले से ही पूरी सर्दी को देखते हुए स्वेटर वितरण और अन्य सामग्रियों के बारे में पूरी तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी। ऐसे में बात किया सभी प्रदेशों में और लखनऊ में भी उन लोगों को स्वेटर वितरण जो स्कूल के बच्चों को होते हैं वो दिए जाएंगे। वहीं टाइमिंग को लेकर भी सुधार किया गया है। अगर बात किया जाए जो स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी हो, सुबह 7:30 बजे का था वो 8:30 और 9 बजे का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए अन्य स्कूलों की तो उनको भी टाइमिंग में सुधार किया गया है। ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पे सशक्त है और तैयारी कर चुका है सर्दी से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, इंद्रजीत और अश्विनी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर यूपी में अब सर्दी बढ़ने लगी है और इसको लेकर के प्रशासन भी नजर आ रहा है तैयार। इंद्रजीत और अश्विनी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता दें कि सभी जनपदों में कल बरेली सबसे ठंडा रहा है और
रातों में गलन और ठिठुरन भी महसूस होने लगी है। इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी में है और आपको बता दें कि नगर निगमों ने इसको लेकर के विशेष व्यवस्था की है। रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ अलाव वगैरह की भी व्यवस्था कर ली गई है और आगामी स्थितियों को देखते हुए लगातार प्रशासन अलर्ट पे है।